रामकिशोर कावरे, जो भी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ के जिला अध्यक्ष है, मंत्री रहे हुए हैं, उनकी इंडस्ट्री में बड़ा घपला हुआ है। मैंने पहले भी कहा आप लोगों से, मंडला से तक के चावल आया वहाँ पर, उनके इशारे पर सब कुछ काम होता था, वही सब कुछ होता था गड़बड़ करने का, किसको चावल देना, कहाँ जाएगा, क्या करेंगे, सारा प्लानिंग वहीं होती थी। और प्लानिंग जो करने वाला कौन है? रामकिशोर कावरे। राजकुमार कावरे कोई बड़ा चीज़ नहीं है, मतलब वो सब कुछ कर रहा है कौन? रामकिशोर कावरे कर रहा है। इसकी जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? विनोद शर्मा को लाके बिठा रहे हैं, 8 घंटे बिठा रहे हैं, 10 घंटे बिठा रहे हैं, तो भी कुछ कर रहे हैं। अरे उससे ज़्यादा सबसे पहले तो इसको रामकिशोर कावरे को लाके बिठाना चाहिए, उससे पूछताछ करना चाहिए, उस पर FIR दर्ज होना चाहिए। उनकी पत्नी जो है कीर्ति कावरे, वो उसमें पार्टनर है, मगर संचालित सब कर रहा है रामकिशोर कावरे। उनका भाई राजकुमार कावरे बाद में आ रहा है, फिर भतीजा आ रहा है उनका। तो पार्टनर होना चाहिए इसमें। FIR पार्टनर पे क्यों नहीं FIR हो रही है? रामकिशोर कावरे पे क्यों नहीं FIR हो रही है? इनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? इनको पकड़ना चाहिए। इनकी पत्नी तो आपको मालूम होगा, जब कमलनाथ की जब सरकार थी, उस वक्त पे रामकिशोर कावरे जो था वो विधायक था। वो विधायक नहीं था, वो बाहर का विधायक नहीं था। बाद में फिर इनकी सरकार गिर गई, फिर ये आ गए बीजेपी में। जब सरकार गिर गई, बीजेपी सरकार बन गई, जब बीजेपी की सरकार हो गई, तब ये हमने रेत का एक बड़ा दम पकड़ा था, याद होगा आपको, यागपुर गाँव में। वो जो डंपर जो थे जिसमें अवैध परिवहन हो रहा था और भंडारण जो किया गया था, उसका फाइन हुआ है माइनिंग विभाग से लगभग 95 लाख से ज़्यादा रुपए। आप मालूम करना, पता चल जाएगा आपको। कीर्ति कावरे के नाम से फाइन हुआ है। तो कीर्ति कावरे कुछ नहीं है, वो रामकिशोर कावरे सब कुछ कर रहा था। अभी इस मामले में कीर्ति कावरे का नाम है, लेकिन वो मेन रामकिशोर कावरे। इसमें 95 लाख से ज़्यादा रुपये का फाइन हुआ है। फाइन भरा है इन लोगों ने खनिज विभाग में। उस समय हमने फ़ोन किया था प्रदीप जायसवाल को भी कि भाई ये यहाँ पे पकड़ा गया है, इस पर करो कार्रवाई करो। आप कार्रवाई नहीं किया उसने कुछ भी। तो प्रदीप जायसवाल भी उनके साथ मिला हुआ था, रेत के अवैध धंधे में शामिल था। वो भी खनिज मंत्री जो था, शामिल था धंधे में, तभी तो कार्रवाई नहीं किया ना। ये बड़ा मामला है बालाघाट का, वो वहाँ से शुरू होता है, रामकिशोर कावरे के यहाँ से। और ये भी जो है लगातार SP को बचाने का काम कर रहा है। SIT तो नाम मात्र, इसलिए हमने CBI से जांच की मांग की, इसकी CBI जांच करे, CBI इस पर कार्रवाई करे। SIT का कोई मतलब नहीं है। और ये घोटाला इतना बड़ा है, अब इसके तो तार छत्तीसगढ़ तक गया, यहाँ से छत्तीसगढ़ तक चावल गया है, महाराष्ट्र में चावल गया है। और मध्य प्रदेश में इतना ही सीमित नहीं है, 27 जिलों की 22 एथेनॉल प्लांट जो है, जिनमें ये सब गड़बड़ी हुई है, जहाँ चावल गया है उसे। तो ये अगर मिलाएं, अगर पूरे मध्य प्रदेश का मिला लें, अभी हमने एक बालाघाट का अकेले दिया है, मध्य प्रदेश का मिलाएंगे कम से कम 75,000 करोड़ पर चले जाएगा मामला, जो हमने कैलकुलेशन किया है। तो बड़ा मामला ये ने CBI को शिकायत की है बालाघाट का चावल का माह घोटाले को लेकर, जिसमें घोटाला हुआ है 3100 करोड़ का। बहुत गंभीर घोटाला है। इसमें 3,000 ट्रक चावलों की हेराफेरी की गई। तो मध्य प्रदेश सरकार अभी तक खामोश है, चुपचाप है। उनके मंत्री बोल रहे हैं, गोविंद सिंह बोल रहे हैं कि हमारा कुछ में कोई संबंध नहीं है, जो भी संबंध है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, BJP उनके मंत्री बोल रहे हैं। ये घोटाला जो है या मध्य प्रदेश में हुआ है, तो आपके कैसे संबंध नहीं है? प्रदेश सरकार का भी संबंध है। प्रदेश सरकार ने इसको ठीक से संचालित क्यों नहीं किया? प्रदेश सरकार की पुलिस क्या कर रही थी, इनके LIB क्या कर रही थी, उनसे घोटाला हो रहा था, यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा था, और खुद गोविंद सिंह क्या कर रहे थे, उनका विभाग क्या कर रहा था? तो बच नहीं सकते अपनी जिम्मेदारी से। मध्य प्रदेश की सबसे भ्रष्ट सरकार है अभी तक की मोहन यादव की। खुलेआम धान की चोरी हो रही है, हेरी फेरी हो रही है, चावल का बड़ा घोटाला हो रहा है। जो गरीबों का चावल है, उनकी थाली में आने वाला चावल है, उसको एथेनॉल के नाम से व्यापारी को बेचा जा रहा है। व्यापारी को बड़ी कीमत उसको और कहीं बेच रहे हैं। जब ये
संज्ञान में ला दिया था। कलेक्टर ने इसको पकड़वाया, हमने कलेक्टर को शिकायत की। उसके बाद कलेक्टर ने अपने अधिकारी को बोला, उन्हें पकड़ा। जब वाराणसी में जब ये पकड़ा गया था, 3 तारीख को रात में पकड़ लिया वाराणसी में, और वहाँ के गंभीर संशय थी और सारा संशय थी, उन्होंने बुलाया भी, पकड़ के थाने में ले भी गए, तब भी जब्त कर दिया। उसके बाद जब उनको पकड़ लिया तो वहाँ से भाग कैसे गए? FIR दर्ज जब उनको हो गई तो जांच पड़ताल के बाद, तो भागे कैसे? SIT का जांच कर लिया। SP आदित्य मिश्रा क्या कर रहा था? चावल की खीर खा रहा था क्या उस वक्त? क्या कर रहा था चावल? अगर जो अपराधी सामने खड़े हैं, पकड़ रहे हैं, तो उनको जब प्रमाण हो गया, उनके अधिकारियों ने बोला है कि सब सत्य पाया गया है, ये जो भी बोल रहे हैं ये भ्रामक तथ्यों को रख रहे हैं, तो इसी के कारण FIR हो गई। क्यों भागा गया? तो गंभीर संचेती को और सौरभ संचेती को SP आदित्य मिश्रा ने भगाया वहाँ से, तो तुम जाओ, भाग जाओ, लेन देन करके भगा दिया वहाँ से। तो SP इसको जिम्मेदार बनाने के लिए उसको SP को हटाना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी तय करना चाहिए, SP को हटाना चाहिए, यहाँ से तुरंत हटाना चाहिए।